सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसका जो यूनिट नंबर 2 है, इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सीखेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने ना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तब्दील करना है। तो ये हमारा ना मेन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना इस तरीके से आएंगे। तो इधर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके अलावा चंद एक एग्जांपल्स हैं। तो वो फिर हम इसके बाद एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसे मैं इस जगह पर लिखता हूँ और फिर इसे सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जी 2 लिखा हुआ है और इसके आगे कितने जीरो हैं? 6 जीरो लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हमने ना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो या कोई बहुत छोटा नंबर हो तो उसको हम एक आसान अंदाज में लिखना चाहें तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई लिखना पड़ता है और साथ उसके हम लिखते हैं 10 और 10 की ना कुछ पावर लिखते हैं। यानी कि ये आपने ना काम लाजमी करना है कि एक मल्टीप्लाई लिखना है और मल्टीप्लाई लिखने के बाद आपने ना 10 की पावर लिखनी है। और इस जगह पर ना शुरू में आपने ऐसा नंबर लिखना है जो नॉन जीरो नंबर हो और पहले डिजिट के बाद ना पॉइंट होना चाहिए और पहला जो डिजिट है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जीरो के अलावा कोई और नंबर हो, नॉन जीरो नंबर हो और उसके बाद डेसिमल पॉइंट हो और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन जीरोज नंबर होंगे वो हम लिख लेंगे, वरना उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन पहले समझाता हूँ, उसके बाद फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम देख लेंगे। तो उम्मीद है ये आपको ना समझ आ जाएगी, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर ना डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट ना हो तो आपने याद रखना उसका डेसिमल पॉइंट ना लास्ट के ऊपर होता है और आपने ये डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट डिजिट के बाद और फर्स्ट डिजिट ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट इस जगह पर आएगा। तो जब इस जगह पर आएगा ना ये बन जाएगा 2 पॉइंट और आगे कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। तो हम 6 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब ये हम इस तरह मूव हुए हैं यानी कि लेफ्ट साइड पर। तो ये कितने डिजिट हम मूव हुए हैं जी? 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 10 की पावर ना +6 आएगी और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हम देखें ना तो वो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट के बाद आप एक डिजिट लिख लें, दो डिजिट लिख लें, ये आपकी मर्जी है। और अगर तो पॉइंट के बाद जीरो लिखा हुआ है ना तो फिर जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली इसको यूं भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁶। तो ये इसका ना आंसर है। इस तरह इस क्वेश्चन है ना सॉल्व होना था। तो एक दो क्वेश्चन मजीद करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है उनको भी मैं देखता हूँ कि आप क्या ना क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ये देखें, 48900, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। एक दफ़ा इसको हमने दोबारा लिख लिया और उसके बाद हमने क्या किया जी, इसका डेसिमल पॉइंट देखना है। इसका तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट के ऊपर है और इसको लेकर किधर आना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। और फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। 4 जो है ना वो नॉन जीरो है, इसका मतलब इस जगह पर ना इसका पॉइंट आएगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे, 4.8900 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी? ये कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 और 4, 4 डिजिट मूव हुआ है, इस वजह से ना 10 की पावर 4 आएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना इसके आगे ये दो जो नंबर है ना ये नॉन जीरो नंबर है। तो इधर हम ये सिर्फ 8 9 लिख लेंगे, अगले जो दो नंबर है ना इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये इसका ना आंसर है। तो इधर हमने क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि आगे वो जीरो थे, तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप ना दो या तीन नंबर लिख लें। अगर तो वो नॉन जीरो नंबर है तो फिर लिख लें, अगर नहीं है तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने ना दो क्वेश्चन ना वो लिखे हैं जो हमारे पास ना इधर एक्सरसाइज के हैं।
अच्छा, इसके साथ एक और मैं क्वेश्चन है इधर लिखता हूँ, जो हमारे पास एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन या तो वो रिव्यू एक्सरसाइज में होगा या वो एग्जाम्पल होगी। तो इधर मैं एक ना क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी अगर यूं लिखा हो 7 8 और इसके आगे ना कितने जीरो हैं जी, 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये भी आपकी ना बुक का क्वेश्चन है। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को ना एक दफा हमने ना दोबारा लिख लेना है, ये 7 8 और 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब इसका अगर देखें डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो किधर होता है, लास्ट पे। अच्छा, लेकर किधर आना है, 7 के बाद, तो ये आ जाएगा 7.8, 7.8। और ये कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा, ये कितने डिजिट हमने मूव करवाया, तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 डिजिट ना हम लेफ्ट साइड पर आए हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड पर मूव करें ना तो इसकी पावर पॉजिटिव में होती है, तो ये 10 की पावर 7 आ जाएगा। अब ना ये जीरो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये भी ना इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको ना इधर लिख कर देता हूँ, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, इधर एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन इसके अलावा है। तो ये है जी 737, इसको हम ना सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखेंगे। अब हमने ये देखना है इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, इसमें तो डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो लास्ट के ऊपर होता है, इसको हम किधर लेकर आएंगे, 7 के बाद। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 7.37। अब हमने ना डिजिट जरा देखने हैं कौन कौन से डिजिट ना इसके अंदर आए हैं। तो यहाँ से ये देखें, सिर्फ ये दो डिजिट इसके राइट लेफ्ट साइड पर ना हमने मूव किया है डेसिमल पॉइंट को। तो फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो इसको आपने ना इस तरह लिख देना है। तो ये टोटल हमारे पास क्या लें कि ये 4 क्वेश्चन है, जो एक तरह के हैं, जिनके अंदर ना पावर पॉजिटिव बनती है। अच्छा, अब हमने ना क्वेश्चन वो सॉल्व करना है जिसके अंदर ना पावर नेगेटिव बन रही है। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है 0.0042। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं इस जगह पर लिख लेता हूँ और फिर इसको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर ना पावर क्या हो, यानी कि जो 0.00 से स्टार्ट करे, यानी कि क्वेश्चन अगर हमारे पास है किधर से स्टार्ट करे, 0.0042, ये ना नंबर छोटा नंबर होता है, ऐसा नंबर जो 1 से छोटा नंबर हो, यूं पॉइंट के अंदर ना लिखा हो, तो उसको इस तरीके से ना सॉल्व किया जाता है, 0.0042। अब इसको आपने ना देखना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है, लेकिन इसका जो पहला डिजिट है अब वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने ना इसको जब मूव करना है ना, तो ये 4 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है 4 के बाद आएगा इस जगह पर। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे जीरो हैं, पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 0.004.2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये देखें इसके अंदर कितने डिजिट हैं, ये डेसिमल पॉइंट से गिनने हैं, 1 2 3। तो ये 10 की पावर ना 3 लिखी जाएगी, लेकिन इसके साथ नेगेटिव आएगा। तो जब हम राइट साइड पर मूव करते हैं ना तो फिर पावर नेगेटिव में आती है। अच्छा, अब ये शुरू वाले जीरो को भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये जीरो खत्म कर देने हैं, इसको लिखना 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इस तरह ना इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके से ना सॉल्व होना था। अच्छा, कोई और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पावर जो है ना नेगेटिव में आनी है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये जरा क्वेश्चन कंप्लीट हो लें, फिर ये आपके जो जो क्वेश्चन होंगे ना वो उनका मैं जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन इस जगह पर लिख लिया। ये क्वेश्चन आ गया जी 0.00, ये कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 3 4 5 और 6 जीरो, और ये 9 इधर है। अच्छा, अब ये देखें,
इसका जो डेसिमल पॉइंट है पहले नंबर के बाद आना चाहिए और पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ये तो सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट इधर से मूव करेगा और इस 9 के बाद आएगा। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बन जाएगा, और ये 9 और पॉइंट इधर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से डेसिमल पॉइंट से आपने ना डिजिट गिनने स्टार्ट करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 की पावर -7 लिखेंगे क्योंकि हम राइट साइड पर आ रहे हैं। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 9 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अच्छा, ये जो पॉइंट के आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसको खाली 9 भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम खाली 9 लिखें ना, तो इसका मतलब यही है कि इसके लास्ट के ऊपर डेसिमल पॉइंट है। तो इसको हम 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 लिख सकते हैं। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाले दो क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व किए। अच्छा, इसके साथ के ना कुछ क्वेश्चन वैसे भी हैं, यानी कि आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं है, या तो वो रिव्यू एक्सरसाइज में होंगे या आपकी एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। तो वो मैं इधर ना आपको लिख के दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन ना इस तरह करके आएगा, 0.00 तीन जीरो है, फिर 5 6 7 है, 5 6 7। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना हमने सॉल्व करना है। तो एक दफा इसको हमने दोबारा लिखना है, 0.000567। अब हमने ना डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। तो इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, तो आना किधर चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए। तो इसका डेसिमल पॉइंट को ना 5 के बाद हम लेकर जाएंगे। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, 0.000567 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ से हमें ना काउंट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट से आगे, 1 2 3 और 4। तो 10 की पावर ना -4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये शुरू वाले जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये इसका ना आंसर होगा। इसको इस तरह ना सॉल्व करना था। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। वो ये है, 0 पॉइंट, और ये कितने जीरो हैं एक बार मैं गिन लूँ, 4 और 7 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो और 3 1 5। इस तरह करके ना ये लिखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज का नहीं है। इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखेंगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 और 3 1 5, ठीक है। अब इसका हमने ना डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, इधर से मूव करेंगे और ये 3 के बाद आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर। 10 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ से हमें काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। तो 10 की पावर -8 आएगी, क्योंकि राइट साइड पर मूव करें ना, तो फिर इसकी पावर ना नेगेटिव आती है। तो ये बन जाएगा 3.15, शुरू वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ना जो नेगेटिव पावर वाले थे ना, वो भी हमने ना सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है, बल्कि मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो इसके साथ के थे। अच्छा, अब ना दो क्वेश्चन ये हैं, ये लास्ट वाले क्वेश्चन, अब इन्हें सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, ठीक है। फिर ये हमारा ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो आपके क्वेश्चन हैं उन्हें भी देखते हैं कि आप क्या बात ना पूछना चाह रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन ना इस जगह पर लिख लिए हैं, अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक दफ़ा तो इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा, ये देखें, जो साइंटिफिक फॉर्म होती है उसमें क्या लिखा होता है, मल्टीप्लाई और 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर में कुछ लिखा होना चाहिए, इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें एक चीज की ना गलती है, या यानी कि जो होनी चाहिए उस चीज की कमी है। वो कमी ये है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, इधर तो पॉइंट लगा ही नहीं है। अगर पॉइंट नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या, पॉइंट किधर है, 3 के बाद। अगर पॉइंट ना लगा हो तो पॉइंट किधर है, 3 के बाद, और आना किधर चाहिए,
7 के बाद आना चाहिए। तो अब हम ना सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे, 73 को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 73 को सॉल्व करें तो ये बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अच्छा 10 की पावर कितनी आएगी, ये डिजिट एक डिजिट ना राइट साइड पर मूव हुआ, 10 की पावर आएगी 1। और ये जो साथ लिखा है ना मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको इस साइड पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को एक साइड पर हमने लिख लिया। अच्छा अब ये तो बन गया हमारे पास 7.3, और मल्टीप्लाई, अब ये दोनों की बेस सेम है, तो एक बार 10 लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1+3। तो ऊपर क्या आ गया जी, 1+3। तो ये आ गया 7.3, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो इस तरह ना इसका ये आंसर आना है, इस तरह इसने ना ये सॉल्व होना है। अच्छा उसके बाद आ गया जी ये लास्ट क्वेश्चन, जो एक तरह के क्वेश्चन है, उनका ये लास्ट पार्ट है। इसको अब ना हम सॉल्व करके देखते हैं, 1 मिनट, इसको मैं ज़रा इधर लिख लूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अच्छा होना क्या चाहिए, पहले डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, इधर भी पहले डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन एक और शर्त भी है कि जब पहले डिजिट के बाद ये पॉइंट आए ना, तो फिर पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पॉइंट को आपने ना मूव करना और 5 के बाद इसको ना लिखना है। तो ये बन जाएगा 0.65, और पॉइंट इधर आएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, -1। जब हम राइट साइड पर आते हैं ना तो पावर नेगेटिव होती है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 को इधर साइड पर लिख लेंगे, यानी कि ये जो है ना इसको हमने इस साइड पर लिख लेना है, ठीक है। तो ये 0.06.5 का मतलब 6.5 होता है, इसको हम लिख लेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1+2, -1+2, क्योंकि इसकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 इसकी पावर आ जाएगी। अगर पावर 1 हो ना तो 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बेशक यूं लिख लें, या इसको 6.5 मल्टीप्लाई खाली 10 लिख लें, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी इसको आप लिख लें, ठीक है। तो ये इसका ना आंसर आ गया, इस तरह इसने ना सॉल्व होना था। अच्छा अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, फिर ये हमारे ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये भी कोई एग्जाम्पल या रिव्यू एक्सरसाइज में से होगा। 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसके अंदर भी वही मसला है कि डेसिमल पॉइंट पहले डिजिट के बाद तो है, लेकिन पहला डिजिट जीरो है, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को आगे लिख लेंगे, ये जो आगे लिखा हो ना मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको हम इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा अब ये जो चीज़ लिखी है ना 0.03, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और साथ +3 लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। तो यही इसका आंसर है। इस तरह ना इन क्वेश्चंस ने सॉल्व होना था। तो ये एक तरह के क्वेश्चन थे, और अगर तो पेपर में क्वेश्चन आया ना तो इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये टोटल हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्वेश्चन हैं। इन 11 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी हो गई हैं, और ये एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 6 क्वेश्चन ये थे, और इसके अलावा 5 क्वेश्चन थे जो रिव्यू और एग्जाम्पल्स के अंदर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये इस तरह ना क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व होने थे। बाकी अब मैं आपकी ना जो चैट आपने की है वो मैं देख रहा हूँ, उसमें आपके क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा इसमें यही लिखे, ये लोअर बोर्ड का है जी, ये तमाम बोर्ड्स जो है ना पंजाब के,
उसमें से आ जाएगी। और बाज़ औक़ात अगर आवाज़ का मसला है तो बाज़ औक़ात सिग्नल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो वहां से आपने ना इसको देख लेना। और आप वैसे भी अगर इसको देखें ना, आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी अगर, तो इसकी आपको तस्वीर नज़र आ रही हो, तो ये आप क्वेश्चन जो है ना इनको देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद जो एक और जो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, वो है कि करेक्टरिस्टिक आपने बतानी है। तो इधर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का ये पहला क्वेश्चन किया है। अच्छा, इसके बाद ना एक क्वेश्चन जो इस टॉपिक से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो ये वाला है 2.3 का पहला क्वेश्चन। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है ना 2.3, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसके साथ क्या, ठीक है। अब हमने इसको भी इसके साथ ही कर लेते हैं, ताकि हमारा ये जो टॉपिक है ना ये कवर हो जाए, इसके साथ ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना वो कवर हो जाए, ठीक है। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ इन्हें सॉल्व करना किस तरह। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर ना पेपर में वो ये पूछेंगे कि आपने ना करेक्टरिस्टिक बतानी है, इन क्वेश्चंस की करेक्टरिस्टिक बतानी है कि ये किसके करेक्टरिस्टिक आपने ना आंसर बताना है, इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको बताता हूँ इसको आपने सॉल्व करना किस तरह, ठीक है। तो जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, सेम उसी तरह ही ना इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5287। इसकी हमने ना करेक्टरिस्टिक बतानी है। तो इधर हम लिखते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक है, पहले तो सबसे पहले ना इसका आप देखें डेसिमल पॉइंट किधर है। अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो किधर होता है, लास्ट पर आना किधर चाहिए, इस जगह पर आना चाहिए। तो ये 1 2 3, तो इसमें ना 10 की पावर कितनी बनेगी, इसके अंदर जो 10 की पावर बनेगी ना वो +3 बनेगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट इस तरह इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ना 10 की पावर देखनी है, 10 की पावर कितनी है, 3 है। तो आपने ना इसकी करेक्टरिस्टिक लिख देनी है जी 3 है। तो इधर आप लिखें करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये जो 10 की पावर है ना वो इसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपने लिख देना है, ठीक है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ना इतना लिख देना है। यानी कि वो ऊपर से देख कर ना इसको आप इस तरह सॉल्व करते हैं, आप कहें जी ये इसका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इसका सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करूं, तो इधर मैं ये लिखता हूँ जी सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है जी, 59.28, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 59.28, ठीक है। ये बस क्वेश्चन कर लें, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं माइक ऑन कर दूंगा, फिर आपने ना वो अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ लेने हैं, ठीक है। तो ये पहले ना इसको ज़रा थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, सिर्फ एक डिजिट हमने मूव किया ना लेफ्ट साइड पर, तो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 1, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है 0.0567। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, 0.0567, इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, इस जगह पर आना किधर चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए। तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। अब जब 2 डिजिट आपने इसको मूव करवाना है ना राइट साइड पर, तो इसकी पावर आएगी नेगेटिव में, 10 की पावर कितनी आएगी, -2। अच्छा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं -2 को। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह लिख लें, यहाँ आप ना करेक्टरिस्टिक लिख के ना 2 के ऊपर माइनस लिख लें छोटा सा, इस तरह। यानी कि दोनों तरीके हैं, माइनस लिख शुरू में भी लिखा जा सकता है और 2 के ऊपर भी लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स वाले ना जो माइनस है ना वो ऊपर लिखते हैं, तो आपने भी ना इस तरह इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स हैं, इनको भी मजीद ना हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख कर ना इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 234.7। अगर इसको सॉल्व करना हो क्या करेंगे, 234.7, इसका डेसिमल पॉइंट इधर आना किधर चाहिए,
टू के बाद आना चाहिए। तो इसके अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगी, +2 के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, 0.000049, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी 0.000049। इसका डेसिमल पॉइंट इस जगह पर है, आना किधर चाहिए, 4 के बाद। तो 1 2 3 4 5, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी आ जाएगी, 5, लेकिन साथ नेगेटिव आएगा क्योंकि हम राइट साइड पर आ रहे हैं। तो अगर राइट साइड पर आ रहे हैं तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है, -5 भी लिखा जा सकता है, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लिख लें। अच्छा, फिर ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसके अगर हम देखें तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो लगा ही नहीं हुआ। अगर किसी का डेसिमल पॉइंट ना लगा हो तो उसका डेसिमल पॉइंट किधर होता है, लास्ट पे। आना किधर चाहिए, 1 के बाद। तो ये कितने डिजिट बीच में आएंगे, 5 डिजिट आएंगे। तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो 5 के इक्वल होगी। तो इस तरह ना ये हमारे जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ना लाग की फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मसलन इस तरह लिखा होता है क्वेश्चन कि लॉग 9.87 इसको अगर हमने सॉल्व करना हो तो इसको भी सॉल्व करने का सेम ही मेथड है। अब ये देखें, आप समझिए लॉग है ही नहीं, तो इसका डेसिमल पॉइंट किधर होना चाहिए, 9 के बाद होना चाहिए, और है भी किधर, 9 के बाद ही है। तो हमने तो डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं किया, तो इस वजह से इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं किया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है log 0.000045, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे log 0.00045। अब ये देखें, इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, आना किधर चाहिए, 4 के बाद। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास आएगा -4। यूं लिख लें या इसको इस तरह लिख लें कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो बराबर है जी 4 और उसकी पावर कितनी, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो मजीद क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये हमारा ना काम मुकम्मल हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि लॉग 0.54 इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे जी log 0.54। अब इसका पॉइंट इस जगह पर है और आना किधर चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए। तो इसकी हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक बराबर है -1 के, यूं लिख लें, या इसको हम यूं लिख लेते हैं, 1 लिख कर उसके ऊपर ना माइनस लिख लेंगे। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, अब फिर ये हमारा आज का काम मुकम्मल हो जाएगा। log 725, इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको यूं लिखेंगे log 725, और इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट के ऊपर है, आना किधर चाहिए, इधर आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 डिजिट है, इस वजह से हम कहेंगे इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इस तरह ने ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये हमने ना सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं या कोई बात, अच्छा इधर मैं आपको ना एक और बात भी बताता जाऊं, याद रखने वाली बड़ी अहम बात है, वो ये है, अगर तो आप ये देखें क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा हो, जिसकी रकम बहुत बड़ी हो, जिस तरह ये है कि 4,89,000, बल्कि ये है 48,900, यानी कि एक बहुत बड़ी रकम है। ऐसा क्वेश्चन जिसका जो काफी बड़ी रकम हो ना उसकी पावर पॉजिटिव में आती है। जिस तरह ये हमारे पास है लिखा हुआ है जी 20 लाख। अब 20 लाख एक बड़ी रकम है, इसकी भी पावर पॉजिटिव होगी। तो लेकिन ये जो रकमें हैं 0.00009, ये बहुत छोटी रकम है। ऐसी रकम जो बहुत छोटी होती है ना उसकी पावर नेगेटिव होती है। इसी तरह ये वाली रकम छोटी रकम है, इसकी भी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर तो आपको ये भूल जाए ना कि पावर इसकी पॉजिटिव लिखनी है या नेगेटिव लिखनी है, तो आपने यूं देख लेना, जो नंबर 1 से छोटा होता है, ठीक है, या 0.0 से स्टार्ट होता है,
0 पॉइंट से जो स्टार्ट होते हैं ना, इनकी पावर नेगेटिव होती है। और जो दूसरे नंबर होते हैं ना, जो बड़े नंबर हैं, उनकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो आपको समझानी थी। और इसमें से ना इंशाल्लाह ताला लाजमी पेपर में ना चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अब ये मैं माइक ऑन कर देता हूँ, और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो आप बात पूछना चाहते हैं, वो ना आप पूछ सकेंगे। ठीक है। ये मैं ना आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी। अब आप अपना जो मोबाइल है ना, उससे देखें, उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी। हाँ जी। इस हाँ जी, इनकी समझ आ गई है, या कोई बात अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, अब आप पूछ सकते हैं। ट्रेन पे गया से ट्रेन पे हाँ, पप्पा आइयो ठीक है, हम क्वेश्चन बोल रहे हो ना। समझ आ गई है। ठीक है। चलिए, ये रिकॉर्डिंग मैं बंद कर देता हूँ। उसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ